अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS621 यानी कि पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का हमने पढ़ना है वीक नंबर 8। ठीक है, ये वीक नंबर 8 का जो है PDF ये मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, सारे PDF जो है आपको LMS से मिल जाएंगे, तो वो आपने सारे अपने पास डाउनलोड कर लेने। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है पूरा वीक 8 है। तो हम जाएंगे अपनी फ़ाइल पे और यहाँ से हम समझेंगे कि आसान अल्फाज में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद जो है जितने भी इसमें से इम्पोर्टेंट MCQs होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। CS621 वीक नंबर 8। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास है डाटा रिप्लिकेशन। ये क्या होता है? ठीक है, रिप्लिकेशन का मतलब होता है डाटा की कॉपीज़ बनाना और उन्हें दूसरी सर्वर्स पर रखना। ठीक है, यानी कि डाटा की जो है कॉपीज़ बना के दूसरे सर्वर्स पर रखना, उसमें कहते हैं डाटा रिप्लिकेशन। सिंपल लफ्ज़ों में समझो कि जैसे तुम अपनी फाइल्स का बैकअप USB में रखते हो ताकि अगर लैपटॉप ख़राब हो जाए तो फाइल्स ना खोए, यानी कि ज़ाया ना हो। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स अपना डाटा मल्टीपल सर्वर्स पर कॉपी करते हैं। ठीक है, रिप्लिकेशन क्यों करते हैं? तो यहाँ पे अगला सवाल ये आ गया कि रिप्लिकेशन क्यों हम करते हैं। सिस्टम को रिलायबल बनाने के लिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है, फास्टर एक्सेस के लिए, यानी कि डाटा यूज़र के पास करीब होता है। ठीक है, बैकअप एंड डिज़ास्टर रिकवरी के लिए, फेलियर्स के बाद काम कंटिन्यू करवाने के लिए। ठीक है, यानी कि अगर फेल भी हो गए तो उसके बाद जो है काम कंटिन्यू हो सके। ठीक है, उसके लिए हम कहते हैं रिप्लिकेशन। तो ये जो है 4 हमारे पास जो है 4 बातें, इसलिए हम जो है रिप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रिप्लिकेशन एज स्केलिंग टेक्निक। यानी कि जब सिस्टम बहुत बड़ा हो जाता है, इसका मतलब क्या है, परफॉर्मेंस स्लो होने लगती है। यानी कि सिस्टम बहुत बड़ा हो रहा है, बिग हो रहा है, तो परफॉर्मेंस क्या होती है, स्लो होने लगती है। ठीक है, इसलिए डाटा को रिप्लिकेट करके यूज़र्स के करीब रख दिया जाता है। यानी कि इसलिए डाटा को जो है रिप्लिकेट करके यूज़र्स के करीब रख दिया जाता है, ताकि ताकि क्या हो, यानी कि लोड जो है डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, डाटा जल्दी मिले। ठीक है, उसके बाद बिग सिस्टम्स भी फास्ट चलें, यानी जो बड़े सिस्टम्स हैं वो भी फास्ट चलें। तो ये 3 जो है चीज़ें, इसलिए डाटा को जो है रिप्लिकेट करके यूज़र के करीब रखते चले, ताकि लोड जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, डाटा जो है जल्दी मिले और बिग सिस्टम भी जो है वो फास्ट चले। नेक्स्ट है कि प्रॉब्लम ये होती है कि मल्टीपल कॉपीज़ को अपडेट रखना मुश्किल होता है। ठीक है, प्रॉब्लम यानी कि ये होती है कि बहुत सारी कॉपीज़ को जो है अपडेट रखना मुश्किल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास है रिप्लिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। यानी कि जब डाटा की बहुत सारी कॉपीज़ यानी कि रिप्लिकाज हों, इसका मतलब है कि सब को सेम रखना मुश्किल होता है। ठीक है, यानी कि सब को सेम रखना जो है वो मुश्किल हो जाता है। दो मेन इसके जो है सवाल हैं, कौन कौन से। पहला सवाल यह है कि अपडेट्स को सब रिप्लिकेट्स तक कैसे पहुंचाएं। ठीक है, यानी कि बहुत सारी कॉपीज़ हैं, अब अगर अभी अपडेट आ गई है तो अब सबको अपडेट पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो वो ये सवाल यही है कि अपडेट को सब रिप्लिकेट्स तक, यानी कि सब कॉपियों तक कैसे पहुंचाएंगे, सब रिप्लिकेट्स को कैसे कंसिस्टेंट सेम रखें। ठीक है, तो ये दो इसमें जो है सवाल आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंसिस्टेंसी मॉडल्स, यानी कि इसके आगे 2 कैटेगरीज हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी मॉडल्स की 2 कैटेगरीज। फर्स्ट है हमारे पास डाटा सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल, और बी पार्ट है हमारे पास है क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में हमारे पास क्या है, डाटा सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल्स में, यानी कि सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिस्टेंसी। ठीक है, यानी कि सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिस्टेंसी इसमें शामिल हैं। इसमें यानी कि क्या चीज़ शामिल है, इसमें कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी, सिक्वेंशियल कंसिस्टेंसी, कॉजल कंसिस्टेंसी और ग्रुपिंग ऑपरेशंस, यानी कि लेक्चर में नाम मेंशन है इसमें। ठीक है, तो ये जो है 4 चीज़ें इसमें जो है शामिल हैं। नेक्स्ट हमारे पास आगे आता है क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल्स। ठीक है, इसमें एक इंडिविजुअल क्लाइंट क्या एक्सपीरियंस करता है उसके पर्सपेक्टिव से कंसिस्टेंसी, यानी कि एक इंडिविजुअल क्लाइंट जो है वो उसका क्या एक्सपीरियंस है उसके पर्सपेक्टिव से जो है कंसिस्टेंसी। इसके आगे टाइप्स क्या क्या हैं,
टाइप्स आ जाते हैं इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, मोनोटोनिक रीड्स, मोनोटोनिक राइट्स, रीड योर राइट्स और राइट्स फॉलो रीड्स। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास इसके कुछ जो है वो टाइप्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाटा सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल्स में। आज नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी, यानी कि इसमें रिप्लिकास थोड़ी बहुत डिफरेंस अलाउ करते हैं, यानी कि लेकिन कंट्रोल में। ठीक है, लेकिन कंट्रोल में डिफरेंस तीन चीज़ों में होता है, यानी कि तीन चीज़ों में जो है डिफरेंस होता है। किस किस चीज़ में? वैल्यू डिफरेंस, स्टेलनेस डिफरेंस और ऑर्डर डिफरेंस। ठीक है, वैल्यू डिफरेंस में क्या होता है, यानी कि नंबर्स थोड़े बदल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? वैल्यू डिफरेंस। स्टेलनेस डिफरेंस यानी कि कितना पुराना वैल्यू, तो होता है स्टेलनेस डिफरेंस। ऑर्डर डिफरेंस में क्या आ जाएगा? ऑपरेशंस किस ऑर्डर में अप्लाई हुए। ठीक है, वो आ जाएगा ऑर्डर डिफरेंस में। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्वेंशियल कंसिस्टेंसी, यानी कि सिस्टम बिहेव करता है जैसे सब ऑपरेशंस एक ही सीक्वेंस में चलें, चाहे रियल टाइम अलग हो, यानी कि बस रिजल्ट ऐसा होना चाहिए जैसे सब प्रोसेसर्स एक शेयर्ड टाइमलाइन फॉलो कर रहे हों, तो वो क्या होता है? सिक्वेंशियल कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट है कॉजल कंसिस्टेंसी, यानी कि अगर दो राइट्स कैजुअली रिलेटेड हों, यानी कि मतलब क्या है कि सब प्रोसेसेस उन्हें सेम ऑर्डर में देखेंगे। ठीक है, अगर राइट्स कनकरेंट हों तो ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, इसकी जो है आसान अल्फाज में एग्जांपल यहाँ लिखी हुई है। P1 राइट्स एक्स। ठीक है, P1 जो है लिखता है एक्स, P2 रीड करता है एक्स, P2 राइट करता है वाई, यानी कि ये काजुअल चेन है, इसलिए ऑर्डर हर जगह सेम होगा। ठीक है, यानी कि पहले P1 ने राइट किया एक्स, फिर P2 ने रीड किया एक्स, फिर अब P2 राइट कर रहा है वाई, तो ये इसमें जो है बात है, यानी कि काजुअल कंसिस्टेंसी में। ठीक है, नेक्स्ट आज है हमारे पास क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल्स, यानी कि इसमें आज है हमारे पास इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, यानी कि आखिर में सब रिप्लिका सेम हो जाएंगे, लेकिन कब पता नहीं, ये पता नहीं है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स यानी कि स्पेशली मोबाइल सिस्टम्स में कॉमनली यूज़ होता है। ठीक है, यानी कि उसे हम कहते हैं इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट आज द मोनोटोनिक रीड्स, यानी कि अगर एक प्रोसेस ने न्यू वैल्यू रीड कर ली, इसका मतलब है कि फिर आगे चल कर कभी पुरानी वैल्यू नहीं मिलेगी, उसे हम कहते हैं मोनोटोनिक रीड्स। यानी कि ईमेल कैलेंडर सर्विसेज इस रूल को फॉलो करती हैं। ठीक है, यानी कि अगर एक प्रोसेस ने न्यू वैल्यू रीड कर ली तो फिर आगे चलकर कभी पुरानी वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर आगे नई नई आती रहेंगी बस। जैसे कि कैलेंडर होता है तो आगे नई नई वैल्यू, यानी कि नए नए दिन आगे, डेट्स आगे चलती रहती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोनोटोनिक राइट्स। अब प्रोसेस के राइट्स हमेशा ऑर्डर में अप्लाई हों, यानी कि राइट 1, फिर राइट 2, फिर राइट 3, इस तरह आगे चलता जाएगा। तो राइट 2 तब तक नहीं चलेगा जब तक राइट 1 सब रिप्लिकेस तक ना पहुंच जाए। ठीक है, यानी कि राइट 1 के हमें जितने भी रिप्लिकेस बनाए हुए सब तक अगर राइट 1 जब तक पहुंच जाएगा तो उसके बाद आगे राइट 2 तब चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रीड योर राइट्स, यानी कि अगर तुमने कुछ अपडेट किया है, यानी कि राइट इसका मतलब है कि तुम्हारी नेक्स्ट रीड में वो अपडेट ज़रूर दिखना चाहिए, यानी कि वेब पेज अपडेट प्लस ब्राउज़र में फ्रेश वर्जन देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? राइट्स फॉलो रीड्स, यानी कि अगर तुमने पहले डाटा रीड किया, इसका मतलब है कि तुम्हारी नेक्स्ट राइट उसी वर्जन या उससे न्यू वर्जन पर अप्लाई होगी। ठीक है, तो ये सारा जो है यहाँ तक कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास। एमसीक्यूज नंबर 1 है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ डाटा रिप्लिकेशन? टू इंक्रीज सिस्टम रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। एमसीक्यूज 2 क्या है? विच टेक्निक हेल्प्स इम्प्रूव स्केलेबिलिटी बाय प्लेसिंग डाटा क्लोज टू यूजर्स, तो होता है रिप्लिकेशन। नेक्स्ट है विच कंसिस्टेंसी मॉडल अलाउज रिप्लिकास टू टेम्परली डिफर, यानी कि कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी। Next है sequential consistency requires all processes to see operations and dash the same global order. MCQs 5 है causal consistency ensures that causally related writes are seen dash in the same order by all processes. Which model guarantees that a process never reads an older version after reading a newer one?
वो आता है मोनोटोनिक रीड्स। विच मॉडल इंश्योर्स आ प्रोसेस विल ऑलवेज रीड द effects of its own previous rights to read your rights। 8 है हमारे पास eventual consistency guarantees that all replicas will dash converge to the same value eventually। ठीक है। In monotonic rights are later right is performed only after dash all previous rights have been propagated। 10 हमारे पास विच कंसिस्टेंसी मॉडल इंश्योर दैट अ राइट फॉलोज द लेटेस्ट रीड। तो होता है राइट्स फॉलो रीड्स। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है CS621 का वीक नंबर 8 था। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल बनी हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप साथ मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।